रौद्रगण वीरभद्र, जिसे महारुद्र ने विध्वंस के लिए प्रकट किया था। वीरभद्र का जन्म ही महारुद्र की आज्ञा के पालन के लिए हुआ था। वह परमेश्वर के रौद्र स्वरूप हैं। प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें परमेश्वर सदाशिव को आमंत्रित नहीं किया, जो कि उनके जमाता भी थे। पति से जिद करके शिव पत्नी सती अपने पिता के घर गईं। वहां अपने पति के लिए स्थान न पाकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं को खरी खोटी सुनाई और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। इससे क्रोधित देवाधिदेव ने अपनी जटा उखाड़ी और इसे पर्वत पर पटक दिया था। अत्यधिक शक्ति से भरी वो जटा 2 टुकड़ों में टूट गई और उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र देखने में प्रलय की अग्नि के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर इतना ऊंचा था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। 1000 भुजाओं से युक्त सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्रों वाले थे। विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वालाओं की तरह लाल लाल जटाएं थीं। गले में नरमुंडों की माला तो हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर धर्म, सूर्य, अग्नि, वायु, यम, निरति, वरुण, कुबेर, 9 ग्रह, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, विश्वदेव, साध्य, सिद्ध, गंधर्व, पन्नाग, गुह्यक, लोकपाल, यक्ष, किमपुरुष, पूषा के उत्पन्न किए भूत, खग, चक्रवर, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नृपगण आदि सभी को पराजित किया। वीरभद्र का पराक्रम ऐसा था कि ऋषिगण उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। स्वयं यज्ञ मृग बनकर भागा तो वीरभद्र ने उसका शीश काट दिया, पूषा के दांत तोड़ दिए, सरस्वती तथा आदित्य की नाक छेद डाली। सब विष्णु की शरण में पहुँचे। सबकी रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने वीरभद्र से युद्ध किया, लेकिन वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को ही निगल लिया। क्रोध से वशीभूत श्री विष्णु ने शस्त्र धारण करके वीरभद्र को मारना चाहा, जिसे वीरभद्र ने स्तंभित कर दिया। विष्णु ने जान लिया कि वीरभद्र को पराजित करना संभव नहीं है। वीरभद्र परमेश्वर की इच्छा से यहाँ आए हैं, उनका तेज प्रबल है। तब विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस पूरे महायुद्ध के कारण दक्ष प्रजापति भय के मारे यज्ञ कुंड के पास छिपे हुए थे। दक्ष ने योग बल से अपने सिर को अभेद्य बना लिया था। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रख दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर दक्ष का सिर शरीर से अलग कर अग्निकुंड में डाल दिया था। महादेव का आदेश पूरा हुआ और वीरभद्र शिवजी की शरण में चले गए। हालांकि बाद में आशुतोष शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया और यज्ञ भी पूरा करवाया। इसके अतिरिक्त वीरभद्र से जुड़ी दूसरी कहानी मिलती है। दक्षिण भारत के ग्रंथों में इसके मुताबिक नरसिंह स्वरूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद नरसिंह भगवान क्रोध से भर उठे। उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। अपने भयंकर रूप में नरसिंह भगवान संसार का अंत करने के लिए तत्पर हो रहे थे। इससे तीनों लोग भयभीत हो रहे थे। सृष्टि की रक्षा के लिए जब देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे, शिव ने नरसिंह का क्रोध समाप्त करने के लिए एक अनोखे जीव की रचना की। उन्होंने अपने प्रमुख गण वीरभद्र के शरीर में विष्णु के वाहन गरुड़ की शक्ति जोड़ी और साथ में देवी के वाहन सिंह की भी विशेषताएं भर दी। इस स्वरूप को शरभ कहा गया। उपनिषद में उल्लेख है कि नरसिंह को वश में करने के लिए वीरभद्र गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण करके भगवान शिव शरभ रूप में प्रकट हुए। शिव ने शरभ से कहा कि नरसिंह क्रोध में भरकर संसार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराओ और उनसे निवेदन करो कि वह ऐसा ना करें। यदि आवश्यकता हो तभी युद्ध करना। शरभ स्वरूप वीरभद्र नरसिंह के पास पहुँचे और पहले विनीत भाव से शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब नरसिंह नहीं माने तब वीरभद्र रूपी शरभ ने युद्ध शुरू किया। विष्णु वाहन गरुड़ की शक्ति से शरभ ने नरसिंह को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से वार करने लगा। शरभ के वार से
आहत होकर नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और शिव से निवेदन किया कि इनके चर्म को शिव अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु के तेज में मिल गए और शिव ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। वीरभद्र का रूप उग्र है। कई तांत्रिक पद्धतियों से उनकी उपासना भी प्रचलित है। दक्ष यज्ञ ध्वंस के बाद वो कई इलाकों में क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में वीरभद्र के कई मंदिर हैं। कई बड़े ज्योतिर्लिंगों के पास भी प्रमुख गणों में से एक वीरभद्र का मंदिर मिलता है। इसमें से लेपाक्षी मंदिर की तो कहानी ही अद्भुत है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में स्थित है। यह रहस्यमयी मंदिर है जिसकी गुत्थी दुनिया का कोई भी इंजीनियर आज तक सुलझा नहीं पाया। मंदिर का रहस्य इसके 72 पिल्लर्स में से एक पिल्लर है जो जमीन को छूता नहीं। यह जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और लोग इसके नीचे से कपड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल देते हैं। शिव अवतार वीरभद्र की पूजा उपासना असाध्य कष्ट दूर करने वाली कही जाती है। वीरभद्र भगवान शिव के परम आज्ञाकारी हैं। उनका रूप भयंकर है। देखने में वे प्रलय अग्नि के समान 1000 भुजाओं से युक्त और मेघ के समान श्याम वर्ण है। सूर्य के 3 जलते हुए बड़े बड़े नेत्र एवं विकराल दाढ़ें हैं। शिव ने उन्हें अपनी जटा से प्रकट किया था, इसलिए उनकी जटाएं साक्षात ज्वालामुखी के लावा के समान हैं। गले में नरमुंड माला वाले वीरभद्र सभी अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। उनका रूप भले ही भयंकर और डराने वाला है, पर शिव स्वरूप होने के कारण वे परम कल्याणकारी हैं। शिवजी की तरह शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हर हर महादेव।